साथियों, पुस्तक हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण, वाङ्मय 63, पृष्ठ 2.36, बालकों का चारित्रिक विकास सद्गुणों से, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं शैक्षणिक विकास के लिए माता पिता जितने प्रयत्नशील रहते हैं, उतना ही उन्हें उसके चारित्रिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। बड़े होने पर जिन गुणों और अवगुणों को हम खिले फूल के समान देखते हैं, उनका बीजारोपण बचपन में ही होता है। चरित्र पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। माता पिता के रूप, गुण और स्वभाव को बच्चा जन्म से ही लेकर उत्पन्न होता है। यह दूसरी बात है कि अनुकूल या प्रतिकूल वातावरण के कारण वे अधिक विकसित हों या मुरझा जाएं। इसलिए इस बात को बहुत सुंदर डाली जाए कि आगे जाकर इस बात की बहुत आवश्यकता है कि चरित्र की बुनियाद ऐसी मजबूत और सुंदर डाली जाए कि आगे जाकर उसका उपयुक्त विकास हो सके। बचपन से ही इस पर समुचित ध्यान न देने का कुपरिणाम यह होता है कि बच्चों में अनेक दुर्गुणों का समावेश हो जाता है। माता पिता की अधिक लापरवाही, भूल और अधिक लाड़ प्यार या कठोरता से भी छोटा बच्चा भी जिद्दी, भौंदू, चिड़चिड़ा, स्वार्थी, डरपोक तथा क्रोधी बन जाता है। पिता क्रोधित होकर बच्चे को बिगाड़ने का सारा दोष माता पर मढ़ने लगता है और माता अपने को निर्दोष साबित करके पिता पर सारा दोष लगाती है। बच्चे कारखाने के पुर्जे नहीं हैं, इसलिए एक विशेष नमूने के अनुसार उनके चरित्र को ढालने की बात सोचना उपयुक्त नहीं। साथ ही गुण, कर्म, स्वभाव में बच्चा एक दूसरे से मिलता नहीं, इसलिए माँ बाप को चाहिए कि उसकी विशेषताओं का अध्ययन करके इस बात की चेष्टा करें कि उन्हीं के आधार पर अपने चरित्र को इस तरह ढालें कि वह अपने घर में, समाज में एक उपयोगी व्यक्ति प्रमाणित हो सके। उपयोगी आदर्श नागरिक एवं परिजन बनने के लिए दया, विनम्रता, निस्वार्थता, सहनशीलता, धीरता, दूसरे के अधिकारों के प्रति सम्मान और सहानुभूति की भावना आदि गुण आवश्यक हैं। उन सद्गुणों का बालकों में आरोपण करने का उत्तरदायित्व अभिभावकों पर ही होता है। जिस घर में माता पिता में परस्पर प्रेम और सहयोग है, अन्य बच्चे तथा परिजन आपस में सहयोग और मेल में रहते हैं। जिस घर में व्यवस्था और शांति है, वहाँ बच्चे के चरित्र का विकास सहज रूप से होता है। परंतु जिस घर पर अनियमित दिनचर्या चलती है एवं स्थित डामाडोल रहती है, वहाँ बच्चों के चरित्र का विकास अधूरा रह जाना स्वाभाविक है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जन्म से लेकर मृत्यु तक उसे समाज में ही रहना होता है। वह घर और समाज में ठीक से निभ सके, अपने सहयोग से जीवन को सुखी बनाए, आसपास भी प्रसन्नता बिखेरे, इसी में उसके जीवन की सफलता है। इसी ध्येय की प्राप्ति की दृष्टि से
अभिभावकों एवं अध्यापकों को मिलकर बच्चे का चरित्र निर्माण करना होगा। उसमें निम्नलिखित गुण पैदा करने का प्रयास बचपन से ही किया जाना चाहिए। नंबर 1, सदा प्रसन्न रहना। प्रसन्न बच्चे हमेशा स्वस्थ रहते हैं, जबकि चिड़चिड़े बच्चे हमेशा रोगी ही दिखते हैं। जहाँ माता पिता बच्चे के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, वहाँ वे इस बात की भी चेष्टा करें और साधन जुटाएं कि बच्चे के आसपास का वातावरण प्रसन्नता बढ़ाने वाला हो। उसको हंसाएं, खिलाएं तथा सिखाएं कि किस प्रकार प्रसन्न रहा जाता है। नंबर 2, साहस। प्रायः माताएं बच्चे को रोने, जिद करने, अपनी बात मनवाने आदि के समय काल्पनिक हौवा, जूजू आ गया, भूत, प्रेत, कुत्ता, बिल्ली और सिपाही आदि से डराती हैं। मन पर भय का आतंक बन जाने से वह सदा के लिए डरपोक बन जाता है। साहस का उसमें अभाव हो जाता है। ऐसे बच्चों से भला समाज के आदर्श नागरिक बनने की कल्पना कैसे की जा सकती है। नंबर 3, निस्वार्थता। बच्चे को स्वार्थी और मतलबी बनाने की सीख नहीं देनी चाहिए। इससे वह अपने बहन भाइयों से और बड़े होकर माँ बाप से भी चालाकी करने लगता है। संकीर्ण स्वार्थपरता मनुष्य को हे स्तर का बनाती है। परिवार में विघटन का प्रमुख कारण उसके सदस्यों की बढ़ी हुई स्वार्थपरता ही होती है। इसके लिए वह ज्यों-ज्यों बड़ा हो, उसे अपने संगी साथियों और अड़ोस पड़ोस के संग मिलकर अपने खिलौनों से खेलना सिखाया जाए। उसके हाथ से अन्य बहन भाइयों और साथियों को मिठाई, प्रसाद या उपहार बंटवाया जाए। सुख दुख में एक दूसरे की मदद करने की प्रेरणा दी जाए। इन सबसे उसमें निस्वार्थता का विकास सुगमता से किया जा सकता है। नंबर 4, दया और सहानुभूति। साथियों, कई बच्चों को लंगड़े, लूले व जानवरों या मोहताज भिखमंगों को परेशान करने में आनंद आता है। किसी पगली या अंधी बुढ़िया को सब मिलकर परेशान करते हैं। बच्चों की ऐसी वृत्ति को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। पशु पक्षी पर दया करना अथवा किसी असहाय की मदद करना उन्हें सिखाया जाए। दया और परोपकार की वृत्ति की कहानियों आदि के माध्यम से बच्चों में विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 5, उत्साह और दिलचस्पी। बालक अपनी दिनचर्या, खेल कूद, कपड़े, खिलौने, खान पान आदि में दिलचस्पी लें। इसके लिए प्रत्येक कार्य को मनोरंजक और आकर्षक बनाया जाए, अन्यथा बच्चों में सुस्ती आने लगती है। उनमें प्राकृतिक सजीवता व जिंदा दिली नहीं रह जाती। वे निराशावादी होकर प्रत्येक कार्य को अनुत्साहपूर्ण ढंग से करने लगते हैं। आगे चलकर थोड़ी सी भी असफलता उनके लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में अवरोधक बन जाती है। उनमें खिलाड़ी स्पिरिट जागृत करनी चाहिए। नंबर 6, आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता। योग्यता होते हुए भी आत्मविश्वास के अभाव में बच्चा यत्न नहीं करता। अपने साथियों में वह झेंपू, छिपकू और पिछड़ा हुआ रहता है। बच्चा जितना अधिक आत्मनिर्भर होगा, उसका आत्मविश्वास उतना ही बढ़ता जाएगा। अतः बच्चे में स्वावलंबन वृत्ति को विकसित करके उसे आत्मनिर्भर व आत्मविश्वासी बनाने का प्रयास किया जाए। नंबर 7, नेतृत्व गुण का विकास। बच्चे में इस गुण के विकसित हो जाने से उसका झेंपू और दब्बूपन दूर हो जाता है।
बच्चे को दंभी तो न बनने दिया जाए, पर उसके आत्मसम्मान को आघात न पहुंचाया जाए। हर समय किसी का पिछलग्गू बनने से बच्चे का व्यक्तित्व छिप जाता है और तरक्की रुक जाती है। नंबर 8, सद्गुणों का विकास। बच्चे में सद्गुणों का विकास हो, वे चरित्रवान बने, इसके लिए घर के वातावरण, बड़ों के उदाहरण तथा बच्चों की संगति, इन तीनों को विशेष महत्व देना होगा, क्योंकि ये ही चरित्र विकास की आधारशिला है। बच्चे को कड़े नियमों से जकड़ने के बदले प्रेम से अनुशासन सिखाना अधिक कल्याणकारी है। इसके अतिरिक्त स्वच्छता, व्यवस्था, प्रियता, समय पर काम करना आदि बातें भी बच्चों को बचपन से ही सिखाई जानी चाहिए। प्रायः माता पिता बच्चे के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर सजग रहते हैं, किंतु उसके मानसिक स्वास्थ्य को परखने और की चेष्टा नहीं करते। मानसिक स्वास्थ्य को परखने की चेष्टा नहीं करते। जिस प्रकार शारीरिक बल शारीरिक स्वास्थ्य की भित्ति पर खड़ा रहता है, उसी प्रकार चरित्र की आधारशिला मानसिक स्वास्थ्य है। वह जितना मजबूत होगा, बच्चे का चरित्र भी उतना ही दृढ़ होगा और उसमें सद्गुणों का सुंदर विकास होगा। सद्गुणों का विवर्धन ही उत्कृष्टता की दिशा में बढ़ने का श्रेष्ठ चरित्र निर्माण का संबल होता है। बच्चे में इनका समावेश किया जाना यदि संभव हो सके तो उनका भविष्य उज्जवल समझा जा सकता है। ओम शांति।